भागवत कथा है यहाँ पर और महालक्ष्मी विष्णु यज्ञ है, उसका कार्यक्रम है। तो बाकी के बिहारी गौशाला की ओर से ये कथा हो रही है और ये यज्ञ हो रहा है, 31 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। बहुत सुंदर, सब लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और इसके विशेष जो करता है वो हमारे पंडित जी हैं, वो आपको विशेष बताएंगे। बहुत हम सब लोगों के लिए इतनी खुशी का विषय है ये कि उसका बयान ही नहीं हो सकता है, क्योंकि 500 वर्ष पुरानी जो हमारे भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर विवाद खड़ा किया हुआ था और भगवान श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में पधार रहे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। क्या समस्त सनातनी के लिए, पूरे विश्व में जितने अपने सनातनी हैं, हिंदू हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक गौरव का विषय है। शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, ग्रंथों में भी महिमा है। वो इसीलिए है कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। कि हम लोगों के लिए नया साल बहुत 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 खुशियाँ और आनंद लेकर के आया है। हमारे सनातन धर्म की विजय, हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, था और रहेगा, उस सनातन धर्म की सत्यता हमारे आगे आ रही है और उस परंपरा को हमारी आने वाली पीढ़ी को भगवान श्री राम ने जो हमें मार्ग बताया है, जो किया है, वो हमारी पीढ़ी को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो उनको करना चाहिए। माता की नव वर्ष को हम लोग देखिए, सनातन धर्म में गौ माता का जो स्थान है वो रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो सनातन धर्म के लिए गौ माता रीढ़ की हड्डी है। हमारी रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर होगी तो फिर हम बहुत कमज़ोर होंगे। तो हमने इस वर्ष को, नए वर्ष को, गौ आराधना महाउत्सव, गौ आराधना महाउत्सव के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। और आज उसी क्रम में ये भव्य शोभा यात्रा, और ये 1 तारीख से 9 तारीख तक का प्रोग्राम रहेगा नेहरू स्टेडियम रुड़की में। और इसमें 31 कुंडीय यज्ञशाला का एक बहुत सुंदर पर्णकुटी यज्ञशाला, जो राजस्थान से बहुत सुंदर कारीगर आए हैं, उनके द्वारा बनाई गई है, भव्य और दिव्य रहेगी। इसकी आभा अपने आप में देखने को मिलेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके शहर में ऐसा सुंदर अवसर आप लोगों को, भगवान की कृपा, और मैं तो कहूँगा गौ माता की ये एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, मैं कह रहे पंडित जी ये सामान्य कार्य नहीं है। 31 कुंडीय यज्ञशाला और इतना सुंदर पर्णकुटी आपने निर्माण किया है। हमने कहा नहीं, ये सब गौ माता की कृपा और चमत्कार का आशीर्वाद है। और हमारी रीढ़ की हड्डी, हमको इसको मजबूत करना है, गाय की रक्षा करनी है, गाय की सेवा करनी है, तभी हमारा सनातन धर्म बच पाएगा और मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी के एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस यज्ञ में आएँ। और ये जो एक भव्य गौ आराधना महाउत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है, आप इस उत्सव को स्वयं अपना उत्सव समझें। इसमें आप ये मत समझना कि कौन करा रहा है, बाकी बिहारी गौशाला करा रही है, ये विषय नहीं है। विषय है आप सब लोगों के सहयोग का और समर्पण का। एक बार आप समर्पित होकर के तो देखो गाय के चरणों में, फिर क्या मिलता है। हम लोग 2014 से देख रहे हैं, एक अद्भुत शक्ति गौ माता के अंदर है। हमने कई बार अपने जीवन में अनुभव किया है। 2014 से अब तक काफ़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, वो सेकंडों में समाप्त हो जाती है केवल गौ माता के चरण स्पर्श करने से। के लिए हम लोग, मैं तो कहूँगा, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो ऐसे लोग उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। हम सब लोग मिलकर के उनके लिए भी पूजा पाठ करें। जो गाय को, एक हमने महसूस किया है समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं पंडित जी कुत्ता पालते हैं हम, तो उसमें तो जीव है, गाय में भी जीव है, कुत्ते में भी जीव है।
अरे वो भटके हुए लोग हैं, हम उनसे यही निवेदन करते हैं, भैया आप गाय की तुलना कुत्ते से कर रहे हो। गाय के गोबर में आप बैठ कर के देखो, पहले ज़माने में जब गाय का गोबर घरों में लीपन होता था, वहाँ हमारा जब बचपन था, हम उस बचपन में वहाँ पर पले बढ़े हैं, तो वो एक अद्भुत आभा होती है। और कुत्ते के लैट्रिन में आप बैठ कर के देखो, जब उसमें जीव है, आप कह रहे हो कि कुत्ते में भी जीव है, गाय में भी जीव है, सेवा तो सेवा है, किसी भी जीव की कर लो। अरे भैया, कहाँ लोहा और कहाँ मणि, आप उसकी तुलना कर रहे हो। तो हमने तो अपने गुरुदेव से यही सुना है, यही सीखा है कि गाय एक अद्भुत, इस सृष्टि की अद्भुत रचना है। हम तो उसको जीव भी नहीं कह सकते, वो अद्भुत रचना है। गाय, एक बार गाय के सामने आपकी बड़ी से बड़ी सी समस्या अगर हल ना हो जाए, तो आप आकर के फिर हमें कहना कि पंडित जी आप क्या कह रहे थे। तो आपने जो प्रश्न पूछा, मैं पुनः जो इस विचारधारा के लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे गाय को अन्य जीव से उसकी तुलना न करें। गाय प्रकृति का एक वरदान है, ये अद्भुत है, इसका वर्णन वेदों में भी इसका वर्णन अपार है, जो हम नहीं कर सकते। तो पुनः मैं रुड़की वासियों से निवेदन करूंगा कि आप इस यज्ञ में गौ आराधना महाउत्सव, इस नए वर्ष को हम गाय के साथ मनाना चाहते हैं। यहाँ प्रतिदिन गाय की पूजा होगी, गौशाला से नंदनी गाय आएगी, सुरभि गाय आएगी, आप देखना चमत्कार आकर के। ओम हरि ओम, श्री राम। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी को अंग्रेजी नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि ये साल कुछ खास है, कुछ खास इसलिए क्योंकि भव्य राम मंदिर अयोध्या का तैयार हो रहा है और सभी के मन में श्रद्धा है। जय श्री राम, सभी के मन में जाने की इच्छा है, देखने की इच्छा है। और इसी की शुरुआत जो है, आज श्रीमद् भागवत कथा से शुरुआत की गई है, शोभा यात्रा निकाली गई है और हमारी श्री 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 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी मैत्री जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और जिस तरीके से ये बहुत भव्य कथा जो है शुरू होने जा रही है नेहरू स्टेडियम में, तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि समय 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप नेहरू स्टेडियम में ज़रूर आएँ और इस कथा का जो है श्रवण लाभ आप उठाएं, क्योंकि ये जो कथा है बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। और नव वर्ष पे अगर आप इस तरीके की कथा का श्रवण करते हैं तो आपके सारे कार्य जो है अपने आप सवर जाएंगे। तो इसी तरीके सभी जो है नववर्ष को अच्छे से मनाएं और कथा को सुन करके, जिस तरीके से आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई बांके बिहारी गौशाला, देखिए के श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जी ने भी गायों की सेवा की है। इस तरीके से हमें भी सबको मिलकर के गायों की सेवा करनी चाहिए। तो यह कहूँगा कि नव वर्ष, ये अंग्रेजी नव वर्ष, हमारा नव वर्ष तो हमारा अप्रैल में आएगा, लेकिन जो ये राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, जो ये अपना अयोध्या में मंदिर स्थापित होने जा रहा है, उसकी खुशी इस 7-8 दिन अपना नेहरू स्टेडियम में हमारी साध्वी 1008 श्री मैत्री महामंडलेश्वर के द्वारा जो मुख्य वचनों से ये कथा कही जा रही है, इसको आके श्रवण करें और अपना धर्म लाभ कमाएं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये हमारे सनातन धर्मियों को हम आपस में जोड़ने के लिए, और ये यज्ञ से हम लोगों को लाभ ही होगा। महायज्ञ है ये, इसमें हम सब शामिल होंगे और उनकी भागवत कथा का अमृत का रसपान करेंगे, आनंद मिले। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है और हम सनातन धर्मी, हमारा हर हिंदू को सनातन धर्मी होना चाहिए। हम जब भारतवासी हैं और हमारा हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, उनको मानना चाहिए, उत्साह मिलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, जहाँ पे जाके उन्हें कुछ ज्ञान हो, इससे वो आगे बढ़ेंगी।